नमस्कार, सुदर्शन न्यूज में आपका स्वागत है। मैं मुकेश कुमार और आज बात हम करेंगे सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्य समाज के मैरिज सर्टिफिकेट को गैर कानूनी घोषित कर दिया है। खबर यह भी है कि गैर कानूनी घोषित करने के साथ साथ आर्य समाज से यह भी पूछा है कोर्ट ने कि आपको मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने का कोई हक नहीं है और आप नहीं कर सकते हैं। और यह खबर देखने में पहली नज़र में तो आपको बहुत ही छोटी लगती होगी, लेकिन जब इसके पीछे की साजिश को आप जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि यह खबर कितनी बड़ी और कितनी महत्वपूर्ण है। दरअसल सुदर्शन न्यूज काफी पहले से आर्य समाज के मैरिज सर्टिफिकेट देने से रोकने की मांग करता रहा है। अक्टूबर 2018 में बिंदास बोल में हमने मैरिज सर्टिफिकेट देने के नाम पर जिहादियों के लब जिहाद की दुकानें चलाने का पर्दाफाश किया था। दरअसल आर्य समाज मंदिर के नाम पर दिल्ली के मालवीय नगर में कुछ मुस्लिम अधिवक्ताओं ने एक दुकान खोल रखी थी, जहां हिंदू लड़कियों का मुस्लिम लड़कों के साथ शादी करा के आर्य समाज से शादी का सर्टिफिकेट बांट दिया जाता था। इस रैकेट के सामने आने के बाद हमने जो मांग की थी, सुप्रीम कोर्ट ने उसी पर आज मुहर लगाई है। मध्य प्रदेश से सामने आया यह मामला भी ऐसा ही है, जहां आर्य समाज मंदिर के मैरिज सर्टिफिकेट का गलत इस्तेमाल कर लब जिहाद को अंजाम दिया गया था। आज हम अपने प्रोग्राम में यही चर्चा करेंगे कि क्या आर्य समाज के शादी सर्टिफिकेट रैकेट जिहाद आज भी चला रहे हैं, क्या आर्य समाज इस धंधे को रोकने के लिए कुछ कर रहा है या नहीं कर रहा, और क्या सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद आर्य समाज के मैरिज सर्टिफिकेट देना बंद हो जाएगा, और सबसे अहम ये कि क्या आर्य समाज मैरिज सर्टिफिकेट के नाम पर चल रहा लब जिहाद का खेल चलता ही रहेगा। करेंगे इस पे चर्चा, और चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ मेहमान होंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखते हैं जो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद हमने तैयार की है। उस रिपोर्ट को देखेंगे, उसके बाद अपने मेहमानों के साथ आपका परिचय कराएंगे, आपका चर्चा की शुरुआत करेंगे उसके बाद। सुप्रीम कोर्ट ने आर्य समाज की ओर से जारी विवाह प्रमाण पत्र को कानूनी मान्यता देने से इनकार करते हुए अवैध करार दे दिया है। जस्टिस अजय रस्तोगी और जस्टिस पीवी नागारत्ना की बेंच ने ये कहते हुए कि विवाह प्रमाण पत्र को जारी करने का काम आर्य समाज का नहीं है, इसे अवैध घोषित कर दिया है। दरअसल मध्य प्रदेश में हुए एक लव मैरिज के मामले में सुनवाई करते हुए अदालत ने ये फैसला सुनाया। इस मामले में लड़की के परिवार ने पुलिस में एफआईआर दर्ज कराते हुए एक शख्स पर आरोप लगाते हुए ये कहा था कि आरोपी ने उसकी नाबालिग बेटी को किडनैप कर उसका रेप किया है। गौरतलब है कि इस मामले में पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर लिया गया था, जिस पर आरोपी युवक ने दावा किया था कि पीड़िता बालिग है तथा दोनों ने अपनी इच्छा से शादी कर ली है। आरोपी युवक ने अपने दावे के पक्ष में उस मैरिज सर्टिफिकेट को दिखाया था, जिसे आर्य समाज की संस्था सेंट्रल भारतीय आर्य प्रतिनिधि सभा ने जारी किया था। आपको बता दें कि उस सर्टिफिकेट को सुप्रीम कोर्ट ने मान्यता न देते हुए खारिज कर दिया है। साथ ही आर्य समाज की ओर से शादियों का सर्टिफिकेट जारी किए जाने पर सवाल उठाया है। सबसे बड़ी बात यह है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने इस मामले में आर्य समाज के सर्टिफिकेट को खारिज नहीं किया था। हालांकि उसने आर्य समाज के संगठन को यह आदेश जरूर दिया था कि वो सर्टिफिकेट जारी करने की प्रक्रिया में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 के सेक्शन 5, 6, 7 और 8 को भी शामिल करे। तो सुप्रीम कोर्ट ने अवैध घोषित किया है, गैर कानूनी घोषित कर दिया है आर्य समाज के मैरिज सर्टिफिकेट को। चर्चा करेंगे हम इसी पे, और हमारे साथ चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए संदीप मिश्रा एडवोकेट हैं सुप्रीम कोर्ट के, वो रहेंगे। इसके अलावा राकेश कुमार जी रहेंगे हमारे साथ आर्य समाज की तरफ से, और इसके अलावा महावीर सिंह रहेंगे विश्व हिंदू परिषद की तरफ से। तीनों मेहमानों का स्वागत है और चर्चा की शुरुआत मैं सीधे अधिवक्ता संदीप मिश्रा जी के साथ करना चाहूँगा। संदीप जी, ये पूरा मामला जो है लीगल मामला है, और चूंकि कोर्ट का फैसला, इसीलिए मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहता हूं और जानना चाहता हूं खासतौर पे, हालांकि सुदर्शन न्यूज़ ने काफ़ी पहले से ये मुहिम चला रखी थी और सुदर्शन न्यूज़ की ये मांग रही है, और हमने एक बिंदास बोल का कार्यक्रम भी श्री सुरेश चौहान जी ने किया था इस पे, और उसमें उन्होंने मांग की थी और खुलासा किया था कि दिल्ली में किस तरीके से मालवीय नगर में जो खिड़की गांव है, वहां पर कुछ मुस्लिम अधिवक्ताओं ने मिलकर के एक दुकान चला रखी थी, जहां से लव मैरिज के नाम पे जो सर्टिफिकेट दिया जाता था आर्य समाज मंदिर की तरफ से, वो एक फेक सर्टिफिकेट होता था। इनफैक्ट वहां से लव जिहाद को प्रमोट किया जा रहा था, और उन लोगों ने आर्य समाज के नाम पर दुकान खोल रखी थी। और ऐसी भी चर्चा है कि आर्य समाज जो है वो अपना सर्टिफिकेट जो है, या अपना फ्रेंचाइजी जो है, या अपना सर्टिफिकेट देने का काम भी किसी दूसरे को हैंडओवर करती है। राकेश जी ये बताएंगे इस पर कि किस तरीके से लोग सर्टिफिकेट देते हैं आर्य समाज में। लेकिन मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूँगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट का आज का ये फैसला जो है, क्या आने वाले ये केवल इस केस को लेकर के है, या आगे से आर्य समाज कोई भी मैरिज सर्टिफिकेट किसी को नहीं दे पाएगा? इस तरीके का फैसला किस तरीके से देखा जाए इसे? देखिए, मेरी आवाज आ रही है? जी जी संदीप जी।
हाँ, मैं कह रहा हूं कि आर्य समाज मंदिर जो सर्टिफिकेट जारी करता है जी। वो किसी भी स्थिति में मैरिज सर्टिफिकेट नहीं है। बिल्कुल। वो शादी कराने का एक प्रूफ केवल है कि एक व्यक्ति जो अपना हस्ताक्षर करता है, कहता है मेरी उपस्थिति में शादी की रस्म की गई और मैंने शादी कराया है। जी। उस पेपर की कहीं भी कोई लीगल सैंक्टिटी है ही नहीं। आर्य समाज की जितनी भी शादियां होती हैं उस पेपर को उपयोग करके आप किसी भी सरकारी ऑफिस में एक दूसरे को एज ए हस्बैंड एंड वाइफ रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। पहली बात। अब दूसरी बात आते हैं कि रजिस्ट्रेशन को लेकर के। रजिस्ट्रेशन में इस तरह की संभावनाएं हमेशा बनी हुई थी कि कहीं कोई प्राइवेट इंडिविजुअल अपनी इस तरह की अथॉरिटी का उपयोग करके, जैसा कि आप मुझे बता रहे हैं कि आर्य जी। समाज मंदिर के लोग कर रहे थे, तो इस तरह की संभावना हमेशा से थी कि नहीं, आर्य चीजों को समाज, वो मैनिपुलेट कर आर्य सके। समाज के लोग नहीं थे। इनफैक्ट आर्य समाज के नाम पर कुछ नहीं, कुछ लोग लोग मैं थे कह रहा जो हूं। कि इसकी आड़ में एक रैकेट चला रहे थे। हाँ, जी। तो मैनिपुलेट कर सके, तो इस चीज की संभावना पूरी थी। तो इसीलिए मैरिज ऑफिसर का प्रोविजन किया गया है हिंदू मैरिज एक्ट के अधीन भी और स्पेशल मैरिज एक्ट के अधीन भी। वो निश्चित ही एक गवर्नमेंट पब्लिक सर्वेंट होगा, कोई प्राइवेट इंडिविजुअल व्यक्ति नहीं होगा, जो बिल्कुल। कि संविधान और नियम के हिसाब से सर्टिफिकेट जारी करेगा, ना कि। और एक बात मैं यहाँ पे ऐड करूं, जो आर्य समाज प्रमाण पत्र देते हैं पूरे भारत भर में, जी। आप देखते हैं आर्य समाज की शादियां होती हैं, बड़े व्यापक स्तर पे हो रही हैं, आजकल नया युवा समाज करता है। तो ये प्रमाण पत्र जब आर्य समाज का प्रमाण पत्र हमारे मैरिज ऑफिसर के पास जाता है, जी। तो मैरिज ऑफिसर सिर्फ यही देखता है कि क्या शादी का ये प्रमाण सही है, और अगर सही है तो उसके आधार पे मैरिज ऑफिसर सर्टिफिकेट जारी करता है। मतलब फाइनल सर्टिफिकेट। बिल्कुल, मैं यही कह रहा हूं। देखिए, सर्टिफिकेट, मैरिज ऑफिसर जारी सर्टिफिकेट, आप अगर हिंदू विवाह पद्धति के हिसाब से भी अगर आप अग्नि के 7 फेरे लेकर के भी आप अगर शादी करते हैं, तो पर भी अगर जब विदेश जाना है आपको या कहीं बाहर जाना है, तो शादी की सर्टिफिकेट की जब जरूरत होती है तो आप वहां पर अपने शादी का कार्ड देते हैं या वीडियो देते हैं या अपना फॉर्म भरते हैं, साइन करते हैं और उसके बाद आपको सर्टिफिकेट मिल जाता है। लेकिन क्या सवाल ये भी है ना कि आपको या हमको अगर शादी सर्टिफिकेट बनाना है तो हम क्या सबूत देते हैं, और जो आर्य समाज पद्धति से जिसकी शादी हुई है या शादी नहीं हुई या निकाह पढ़ लिया, और उसके पास जो सर्टिफिकेट, जो एक रसीद जो वहां से मिलती है आर्य समाज से, क्या उसको मान करके मैरिज सर्टिफिकेट दिया जा सकता है आगे? जैसा कि कोर्ट में भी आपने बताया कि उसको देख करके। बहुत बड़ा है जी। यह सवाल बहुत बड़ा है, और न्यायालय ने शायद इस पर ध्यान नहीं दिया है व्यापक तौर पे, क्योंकि इस आधार पे पूरे भारत भर में कार्य हो रहा है। और इस पे मुझे लगता है कि सारे राज्यों को, हाई कोर्ट को और केंद्र सरकार को भी संज्ञान में लेना चाहिए था, माननीय न्यायालय को, क्योंकि ये बहुत बड़ा गंभीर मसला है। क्योंकि जितने भी कोर्ट हैं एडीएम की, या ये कहें कि जो एम्पावर्ड हैं स्पेशल मैरिज एक्ट की तरफ सर्टिफिकेट जारी करने के लिए, वो इन आर्य समाज मंदिर या ये कहें छोटे मोटे मंदिर जो भी कहीं भी स्थानीय स्तर पे हैं, उनके प्रमाण पत्र को मान्यता देते हुए कि उसके आधार पे हम शादी को मान रहे हैं कि शादी हुई है, और उसके आधार पे मैरिज सर्टिफिकेट मैरिज ऑफिसर जारी कर देता है। लेकिन मैरिज ऑफिसर के पास कोई तंत्र नहीं है जिससे वो जाकर के चेक कर पाए कि क्या सही में ऐसी शादी हुई है, या कोई ऐसा एक्ट नहीं बना है कि वो एनुअली या क्वार्टरली अपने रजिस्टर को ले आके मैरिज ऑफिसर में ऑडिट कराएं। तो इस तरह की संभावनाएं पूरी तरह से बनी हुई बिल्कुल। है। लेकिन एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने आज इस बात की शुरुआत की है, और एक तरह से मुझे लगता है कि पहला जो पत्थर है, नींव का पत्थर जो है वो रख दिया है। अब आगे चर्चा होगी कि आगे किस तरीके से बात होगी, इसलिए इस फैसले का स्वागत किया जाना चाहिए, और मुझे लगता है कि ये फैसला ठीक है इस दिशा में। आगे हालांकि इसमें बहुत सारे सुधार की भी जरूरत है। हमारे साथ राकेश जी हैं आर्य समाज की तरफ से पक्ष रखने के लिए। राकेश जी, ये जो पूरा रैकेट चल रहा है, इसमें आर्य समाज का नाम बदनाम हो रहा है, क्योंकि आर्य समाज के नाम से जो है सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं। आर्य समाज अगर सर्टिफिकेट देता है किसी कपल को शादी करने के बाद, वहां तक तो बात सही है, लेकिन आर्य समाज की आड़ में एक किसी हिंदू लड़की को, नाबालिग लड़की को किसी मुस्लिम लड़के के साथ उसकी शादी करा देना और उसके बाद सर्टिफिकेट आर्य समाज का दे दिया जाना, कहां तक लगता है उचित है? ये उचित अनुचित की बात के अलावा मैं एक चीज और पूछना चाहूंगा कि आर्य समाज का प्रोसेस क्या है? किस आधार पे आर्य समाज जो है सर्टिफिकेट देता है शादी का, या वो प्रमाणित करता है कि हाँ ये दोनों जो जोड़े हैं, लड़का और लड़की जो भी है, चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी समाज का हो, वो शादी के बंधन में जुड़ गए? ये सर्टिफाई करने के लिए क्या प्रोसेस अपनाती है आर्य समाज? देखिए, गंभीर चर्चा आपने रखी है जी। ये समाज भारत की जो प्राचीन संस्कृति है
उसकी प्रतिनिधि संस्था के रूप में इसको मान्यता मिली। जी। और हिंदू विवाह अधिनियम हो, चाहे आर्य विवाह अधिनियम 1937 हो या फिर विशेष विवाह अधिनियम हो, ये कहीं कहीं जो चीजों को एक साथ ला करके देखने का प्रयास इसमें किया गया है। आर्य समाज को जो पावर्स दी गई हैं वो स्पष्ट हैं कि हिंदू विधि के किसी उपबंध प्रथा या रूढ़ि के प्रतिकूल होते हुए भी जो विवाह के समय आर्य समाजी है, ऐसे दो व्यक्तियों के बीच हुआ कोई विवाह, चाहे वह अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व या पश्चात किया गया हो, केवल इस तथ्य के कारण अविधि मान्य नहीं होगा या कभी भी अविधि मान्य हुआ नहीं समझा जाएगा कि विवाह के पक्षकार किसी समय हिंदुओं की विभिन्न जातियों या विभिन्न उपजातियों के थे या पक्षकारों में से एक या दोनों विवाह के पूर्व किसी समय हिंदू धर्म से भिन्न किसी धर्म के थे। यहाँ पर बात केवल यह है कि जो लोग धर्मांतरित होकर के घर वापसी करके शुद्धि करा करके अपना विवाह करवा रहे हैं और आर्य समाज में जाकर के करवा रहे हैं, तो आर्य समाज उस बात के लिए एम्पावर्ड था। लेकिन इसकी आड़ में यदि कोई मुस्लिम लड़के के साथ में शादी की जा रही है और उसका दुरुपयोग हिंदू आर्य समाज के नाम पर किया जा रहा है, तो ये पूर्णतः गलत है। ऐसी शादी के लिए एम्पावर्ड आर्य समाज नहीं है। आर्य समाज तो शुद्धि के बाद जो शादियां की जा रही हैं उनके लिए एम्पावर्ड है, इस धारा के अनुसार जो मैंने अभी आपके सामने बोला। जो भी यहाँ पर प्रावधान है हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 5 के या 7 के, उनका पालन जो है आर्य समाज करवाता है। सप्तपदी आर्य समाज में हिंदू विवाह में आवश्यक मानी जाती है। उसका प्रमाण पत्र, उसका सत्यापन आर्य समाज करता है कि अग्नि के समक्ष सप्तपदी ली गई और ये सारे कार्य जो हैं विधिवत उसी तरीके से हुए जैसे कि वैदिक संस्कृति में मान्य है। तो ये अपनी सीमाओं में रहते हुए और अपने कार्य को विधि मान्य ढंग से करते हुए आर्य समाज को शक्ति है। जहाँ तक इसके दिए गए सत्यापन प्रमाण पत्र की बात है, तो यदि ये सब चीजें सही ढंग से लागू की गई हैं तो सत्यापन कोर्ट को भी मानना चाहिए और दूसरे संस्थाओं को भी मानना चाहिए। ऐसा कहीं भी नहीं लिखा है, कोर्ट इस तरीके से उसको गलत कर देगा। लेकिन जहाँ पर आर्य समाज की आड़ में कोई गलत कार्य हो रहा है तो उस पर निश्चित रूप से कोर्ट को संज्ञान लेना ही चाहिए। जी बिल्कुल, आपने कहा कि नहीं, इस तरीके से यानी नियमों कानून को मानते हुए, यानी आर्य विवाह पद्धति जो है उस पद्धति के हिसाब से अगर कोई शादी होती है और उसको सर्टिफाइड करती है ये आर्य समाज, तो उसको कोर्ट को भी मानना चाहिए। तो मैं एक सवाल मेरा है, मेरे ख्याल से सभी के जहन में ये है कि आप जब सर्टिफिकेट देते हैं या कोई भी आर्य मंदिर जो है वो जब सर्टिफिकेट देता है तो वो किस तरीके से सत्यापित करता है कि अमुक व्यक्ति जो है वो आर्य समाजी है? क्योंकि आपने कहा कि आर्य समाजी व्यक्ति अगर उस पद्धति में आता है तो आपके पास कोई तंत्र है ऐसा जो आपके पास आता है वो ये बात साबित करता है कि हाँ मैं आर्य समाजी हूँ या आर्य समाजी नहीं हूँ? अगर कोई व्यक्ति आर्य समाजी नहीं है, वो आपके पास आता है और कहता है कि मैं आर्य समाज पद्धति से शादी करना चाहता हूँ, तो क्या आप उसकी भी शादी करवाते हैं? देखिए, विवाह पद्धति जो आर्य समाज की है वही वैदिक संस्कृति की बात को आर्य समाज आगे बढ़ाता है जी। जहाँ तक आप ये प्रश्न जो कर रहे हैं कि किस तरीके से उसका सत्यापन होगा कि आने वाला आर्य ही है जी, वह वैदिक धर्मी होना आवश्यक है। वैदिक धर्म में उसकी आस्था होनी चाहिए, वेदों को मानने वाला होना चाहिए। बिल्कुल। यदि कोई अपना धर्मांतरण करके भी आ रहा है और वो निष्ठा व्यक्त करता है कि मैं शुद्धि करवाना चाहता हूँ, शुद्धि के पश्चात मैं आर्य बनना चाहता हूँ, यानी वैदिक धर्म में आना चाहता हूँ, हिंदू धर्म में आना चाहता हूँ, ये अलग अलग शब्द नहीं है। वैदिक कहिए, चाहे आर्य समाजी कहिए, चाहे आप हिंदू कहिए, यदि वो इसमें घर वापसी कर रहा है या शुद्धि कर रहा है, इस्लाम को छोड़ करके हिंदू बन रहा है या दूसरी संस्था को, किसी मजहब को छोड़ करके, ईसाई आदि को छोड़ करके आ रहा है, तो उसके पश्चात जब उसका उन्होंने शुद्धि कर दिया और अपने घर में वापसी उसकी कर ली, सुनिश्चित कर ली, तो अब ये माना जाएगा कि वह अब जो है हिंदू हो गया, आर्य हो गया, वैदिक धर्मावलंबी हो गया। तो उसको ये शादी करने का वहां पर अधिकार मिल जाता है और वो होगी हिंदू विधि से ही, वैदिक विधि से। मेरा सवाल राकेश जी, मेरा सवाल था जो दूसरा था। मेरा सवाल ये था कि अब कैसे आप उससे कोई सर्टिफिकेट मांगते हैं, जैसे कोर्ट में अगर कोई जाता है शादी के सर्टिफिकेट के लिए मैरिज कोर्ट में, तो
वहाँ पर उनसे बहुत सारी चीज़ें, जैसे कार्ड मांगा जाता है, उसके बाद रिश्ते मांगे जाते हैं, वीडियो भी कभी कभी मांगे जाते हैं, और उसके बाद प्रमाणित किया जाता है। एक जो ऑफिसर है, जो कि गजटेड ऑफिसर होते हैं, उसके द्वारा प्रमाणित करवाया जाता है, उसके बाद वो सर्टिफिकेट बनता है। लेकिन जो आर्य समाज मंदिर में दिया जाता है, जिसका कि फ़ायदा उठा रहा है, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सब चीज़ तो सही है, लेकिन आपके इस फायदे का, इस लचर व्यवस्था का, चूँकि किसी भी तरीके का कहीं पर रोक नहीं है, कोई आकर के कुछ कहे हम विश्वास कर लेते हैं और सर्टिफिकेट जारी कर देते हैं, शादी करवाते हैं, इसका दुरुपयोग हो रहा है। जिहादी तत्व इसका लफ्ज़ जिहाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए ये सवाल है। हमारे साथ महावीर जी हैं। महावीर जी से मैं आपसे जानना चाहूँगा, आप भी इस तरीके की चीज़ें आपके सामने भी आती होंगी, आपकी संस्था विश्व हिंदू परिषद भी जो है इस पर काफ़ी काम कर रही है, मुझे जो जानकारी मिली है। क्या ये जो मध्य प्रदेश का मामला है, ये तो आई ओपनर है, क्योंकि इसने पहले से भी हम लोग मांग कर रहे थे कि सर्टिफिकेट इस तरीके से बांटना और इस तरीके से बिना किसी प्रमाणिकता के, बिना कोई प्रमाण लिए, बिना किसी कसौटी पे कसे हुए सीधे सर्टिफिकेट दे देना, ये जो है एक तरीके से खिलवाड़ है, लफ्ज़ जिहाद को बढ़ावा मिल रहा है इससे। मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहूँगा इस केस पे और आपकी राय भी जानना चाहूँगा कि क्या जो सर्टिफिकेट देने का जो प्रोसेस है, क्या उसे कुछ बदला जाना चाहिए या उसे टाइट किया जाना चाहिए, या उसे उस स्तर पे, उस कसौटी को और भी टाइट करके रखना चाहिए और वैसा रखना चाहिए स्तर, ताकि इस बात की पहचान हो सके कि सर्टिफिकेट मांगने वाला या शादी करने वाला जो व्यक्ति है वो सनातनी ही है, वो आर्य समाज से ही है। कि ये जो सुविधा या ये व्यवस्था आर्य समाज में जी कई वर्षों से, अनेक वर्षों से चली आ रही है, इसका वास्तव में यही था कि जो दूसरे धर्म में पहले परिवर्तित हो गए हैं, बिल्कुल, वे यदि किसी कारण से भी अपने घर वापसी करते हैं तो ये व्यवस्था आर्य समाज के जिम्मे था। आर्य समाज का एक आंदोलन भी था ये घर वापसी का। बिल्कुल, अनेक आर्य समाज के महापुरुषों ने इसे पर काम भी किया है। तो ऐसा सुनिश्चित यदि हो जाए कि वो वाकई में वापस आना चाहता है, और वापस आने की जो पद्धति है, जैसे घर वापसी की है, उसको गंगा जी से स्नान कराना है, मंत्रोच्चारण कर करके उसका यज्ञोपवीत संस्कार कराना है, उसका नाम भी बदलना है, ये सब व्यवस्था भी सुनिश्चित हो जाती हैं। तब आर्य समाज में उसके अनुरूप वहां शादी की व्यवस्था को अंजाम दिया जाता था। ये परंपरा चली आ रही है। लेकिन आपने तो बहुत बड़ा खुलासा किया है कि इसकी आड़ में, और ये लव जिहाद का विषय चल रहा है, बिल्कुल, वास्तव में ये लव जिहाद करने वाले तरह तरह के नए नए तरीके अपनाते हैं और उसको कवच के रूप में प्रयोग करते हैं। बिल्कुल, तो ये इस पर रोक लगनी चाहिए, और ये रोक अगर ये समुचित रूप से भी लग जाए तो तभी जाकर के, नहीं तो ये डिफ्रेंशिएट करना, ये उसको भेद करना कि कौन सही है कौन गलत है, और मैं आर्य समाजी हूँ, मैं सनातनी हूँ, ऐसा कह करके और कहीं अपना इस प्रकार का आधार कार्ड बनवा लिया और करके आर्य समाज के वहाँ मंदिर के जो पुजारी हैं, मंदिर की जो व्यवस्था देखते हैं, उनको भी अगर गुमराह करके और इस व्यवस्था का अगर कोई दुरुपयोग करता तो इस पर भी रोक लगे, तब जा करके ये इस लव जिहाद और इस प्रकार के षड्यंत्र से बाहर आया जा सकता है। मतलब जो इसका जो दुरुपयोग है वो तभी रुक सकेगा, तभी रोका जा सकेगा। मैं राकेश जी से एक सवाल और पूछना चाहता हूँ। राकेश जी, जब किसी इलाके में या किसी शहर में, किसी नए क्षेत्र में कोई नया आर्य मंदिर, वहाँ पर आर्य समाज का मंदिर बनता है, तो इसका क्या प्रोसेस होता है? कौन सा व्यक्ति होता है जो ऑथराइज करता है उसको कि हाँ, सर्टिफिकेट देने पर जो साइन करता है, जिनका आर्य समाज मंदिर में जो सर्टिफिकेट देते हैं, उनको किस तरीके से उनका चयन किया जाता है? क्या प्रोसेस क्या होता है उसका? क्या कोई भी व्यक्ति अगर चाहे, हम अगर चाहे कि हम अपने गांव में आर्य समाज मंदिर खोलना चाहते हैं, तो क्या मुझे ये इजाज़त मिल जाएगी, या मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेट लेना होगा, या मैं वैसे ही खोल सकता हूँ? कैसे, प्रोसेस क्या है? नहीं, इसका जो आर्य प्रतिनिधि सभा होती है प्रांत की जी, उससे इसका सत्यापन होना आवश्यक होता है जी, वहां से इसकी अनुमति प्राप्त होती है। वहां का फिर एक बॉडी का गठन होता है, वहां का प्रधान नियुक्त किया जाता है, मंत्री नियुक्त किया जाता है जी, वो प्रधान और मंत्री और उनके अन्य जो बॉडी के लोग होते हैं वही किसी एक व्यक्ति विशेष को इस बात के लिए ऑथराइज करते हैं, अधिकृत करते हैं कि आप विवाह सत्यापन कर सकते हैं। जी।
और एक सवाल और है, जैसे 2018 में जब ये हम लोगों ने खुलासा किया था साकेत कोट के पास जो है खिड़की गांव जो मालवीय नगर में, वहां पर एक खुलासा हुआ था कि आर्य समाज मंदिर के नाम से उन्होंने बोर्ड लगा के रखा था और वहां पर मैरिज सर्टिफिकेट इसी तरीके से खुलेआम दिया जाता था आर्य समाज के नाम से। और बाकायदा अंदर में तो कुछ केसेज ऐसे भी आए थे जो हम लोगों ने स्टिंग भी किया था, वहां पे वो दिखाया भी था हम लोगों ने कि वहां निकाह पढ़वाया जाता था। तो क्या ये भी ऐसा भी होता है? देखिए, ये यहाँ पर दो बातें आ रही हैं। एक आपकी मुहिम है और एक आर्य समाज की अपनी विचारधारा या उसका अपना एक आंदोलन है जी। जब तक आर्य समाज के आंदोलन और उसकी विचारधारा की बात है तो उसका पक्ष में रख रहा हूँ कि वो अपने आप में शुद्ध और पवित्र है जी। उसको सरकार ने भी माना है और हिंदू, बिल्कुल हम भी मानते हैं, ये सबको ही मानते हैं, आप भी मान रहे हैं। लेकिन जो गलत उसके नाम पर हो रहा है तो उसका विरोध ही है, हम स्वयं उसका विरोध करते हैं। ऐसा ये तो गलत है, इसका दुरुपयोग तो रोका ही जाना चाहिए। मेरा विचार इस पर यह है कि इसमें एक व्यवस्था ऐसी की जानी चाहिए, सरकार की ओर से विधेयक, एक कानून इस पर बनाना चाहिए। यदि आर्य समाज से भी ऐसी कोई व्यवस्था हो रही है कि धर्मांतरण के बाद कोई शादी की जा रही है तो उस पर भी जो है पहले ये सत्यापन होना चाहिए कि उन्होंने वास्तव में घर वापसी कर ली है और अब ये वास्तव में शादी करना चाहते हैं। नहीं राकेश जी, ये यहाँ तक तो सही है। देखिए घर वापसी करके शादी करने का तो मामला तो बिल्कुल डिफरेंट है। जो रैकेट इसका जो दुरुपयोग जो हो रहा है, दुरुपयोग लफ्ज़ जिहादी कर रहे हैं, मतलब वो हैं मुसलमान, नाम बदल करके आपके पास आते हैं और अपने आप को हिंदू नाम से आपके सामने प्रस्तुत करते हैं और वहाँ जो लड़की है वो हिंदू ही होती है और उसके साथ आपके आर्य मंदिर में आर्य समाज की पद्धति से जो है शादी कर लेते हैं, वहाँ सर्टिफिकेट लेते हैं और समाज में ये दिखाते हैं कि मुझे तो आर्य समाज ने जो है दिया है, सर्टिफिकेट दिया है, वो उसका फ़ायदा उठा करके लफ्ज़ जिहाद कर रहे हैं। मेरा कहना है इस सिस्टम को रोकने के लिए आर्य समाज क्या कर सकता है या क्या करना चाहिए? अवैधानिक है, हिंदू समाज की और आर्य समाज की विचारधारा के प्रतिकूल है। जो तीनों कानून, विशेष विवाह अधिनियम या हिंदू विवाह अधिनियम या आर्य विवाह अधिनियम, सत्यापन अधिनियम, जो भी कुछ है, इन सब की भावनाओं के भी विपरीत है और ऐसे तत्वों के खिलाफ तो कठोर कार्यवाही होनी ही चाहिए। चाहे उसमें अगर कोई आर्य समाज का व्यक्ति भी कहीं सम्मिलित है और वह भी अपनी सहमति दे करके या अपनी जो शक्तियां हैं उनका दुरुपयोग करते हुए कहीं निकाह की बात करवा रहा है तो ऐसे तो व्यक्ति के खिलाफ कठोर कार्यवाही होनी चाहिए, क्योंकि इससे देश की अस्मिता, देश का सम्मान, देश का धर्म, देश की चोटी और जनेऊ की संस्कृति का सवाल जुड़ा हुआ है, जिसके लिए आर्य समाज जाना जाता है। यदि उस समय कहीं वो आर्य समाज इन्वॉल्व हो रहा है, आर्य समाज का कोई व्यक्ति इन्वॉल्व हो रहा है, आर्य समाज का एक पवित्र संस्थान में, उसको नहीं कह रहा हूँ, यदि कोई व्यक्ति आर्य समाज के नाम पर आर्य समाज की ओर से भी सम्मिलित होता है तो उसके खिलाफ भी कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। बिल्कुल। मैं संदीप जी के पास जाना। संदीप जी, यहाँ थोड़ा लीगल मामला देखिए। आर्य समाज कभी भी नहीं चाहेगा कि उसकी बदनामी हो और उसके नाम पे, चूंकि आर्य समाज को बदनाम करके जिहादी तत्व इस तरीके का खेल खेल रहे हैं, ये तो एक पक्ष हो गया। जब दूसरा पक्ष, आज सुप्रीम कोर्ट ने जो कल ये फैसला दिया कि गैर कानूनी माना, आपने भी कहा कि नहीं, किसी भी कोर्ट में जो है इसको मान्यता नहीं दी जा सकती इस तरीके के मैरिज को। लेकिन जब हाई कोर्ट में जब फैसला आया था, हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील हुई थी, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला आया था। लेकिन हाई कोर्ट की जो टिप्पणी थी, उन्होंने सर्टिफिकेट को गैर कानूनी नहीं बताया था। जो आर्य समाज जो मैरिज सर्टिफिकेट दे रहे हैं उनको गैर कानूनी नहीं बताया था, बल्कि उन्होंने एक सजेशन दिया था कि हिंदू मैरिज एक्ट जो है उसके सेक्शन 5, 6 और 7 को उसमें अंतर्निहित किया जाएगा। मैं चाहता हूं कि आप हमारे दर्शकों को बताएं कि ये जो 5, 6 और 7 जो धाराएं हैं वो क्या है और क्या अंतर्निहित करने की बात जो है कोर्ट कह रही है यहाँ पे। देखिए, सेक्शन 7 कहता है रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज जी और मैरिज सर्टिफिकेट कैसे जारी जी। मैं आपकी बात को बढ़ाऊं, देखिए एमपी हाई कोर्ट का ये मामला नहीं है, ये दिल्ली हाई कोर्ट के सामने भी मामला आया था इस तरह का जी। और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी किसी तरह से मैरिज सर्टिफिकेट को क्वेश्चन नहीं लगाया था जी। और दिल्ली हाई कोर्ट ने जितनी भी मैरिज सर्टिफिकेट जारी करने वाली संस्थाएं थी, चाहे यमुना विहार में थी, चाहे जहां भी पूरे दिल्ली भर में थी, सबको एक नोटिस जारी किया था और सबको एफिडेविट देने को कहा था। और उसके बाद से जितने भी आर्य समाज के मंदिर हैं, हाई कोर्ट के ऑर्डर के कंप्लायंस में अपने यहाँ रजिस्टर मेंटेन कर रहे हैं और उसी तरह आईडी प्रूफ भी लेते हैं, सबमिशन भी लेते हैं, सब कुछ एक प्रॉपर तरीके से मेंटेन कर रहे हैं। अगर आप राकेश जी से पूछेंगे तो शायद वो बेहतर बताएंगे इसके बारे में जी। लेकिन बात ये आती है जो आप उठा रहे हैं, देखिए सेक्शन 7 में जो सर्टिफिकेट जारी होता है उसकी सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है मैरिज ऑफिसर के पास कि प्रूफ पाना कि मैरिज का प्रूफ क्या है।
बिल्कुल। जो शादी सार्वजनिक तौर पे होती है वो बड़े गाजे बाजे के साथ होती है, बड़े तंबू में, टेंट में होती है, जहां पे सैकड़ों मेहमान उपस्थित होते हैं। वो फोटो एक अगर मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाती है तो उस पर रिलाई करके और मैरिज सर्टिफिकेट कार्ड पे रिलाई करके मैरिज रजिस्ट्रार जो है सर्टिफिकेट जारी कर देता है जी। लेकिन आर्य समाज मंदिर में सुलभता क्या है कि ज्यादातर शादी करने वाले वो हैं या तो गरीब हैं जो मतलब समाज में बड़ी शादियां अफोर्ड नहीं कर सकते, या फिर घर परिवार से सीक्रेटली शादी करते हैं, जो छुप करके शादियां करते हैं। अब उनके लिए ये आसान होता है क्योंकि जब आर्य समाज सर्टिफिकेट जारी करता है तो जो एसडीएम होता है, जो सर्टिफिकेट जारी करता है, वो मैरिज का कार्ड नहीं मांगता, वो मैरिज की फोटो भी मांगता है। कौन सी? आर्य समाज वाली ही। तो एक आर्य समाज मंदिर की फोटो हो गई, एक उसकी सर्टिफिकेट हो गई, उस पर रिलाई करके वो सर्टिफिकेट जारी कर देता है कि देखो भाई शादी हो गई है पहले ही, अब मैं सर्टिफिकेट दे दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। आपने जो निकाह वाली बात कही, निकाह वाला काम भी हो रहा है, वो यमुना बाजार इलाके में हो रहा है। जहां पे आर्य समाज मंदिर है वहीं पास में मौलवी भी, काजी भी बैठ रहा है निकाह पढ़वाने वाला। एक प्रोफेशनल तरीके से चल रहा है, एक तरफ कहिए एक बिजनेस चल रहा है पूरी तरह से। बिल्कुल रैकेट ले दे करके पूरी जिम्मेदारी जो ये पूरी तरह से बिजनेस चल रहा है और इसलिए आर्य समाज को जिम्मेदारी बनती है कि आगे बढ़ करके अपने राज्य की सरकारों से बात करें, पूरी तरह से कोऑपरेट करें और उनको एक अंडरटेकिंग दें कि भाई हम जो एक्ट है 567 का उसका कंप्लायंस करें, जैसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस हिसाब से हम सारे। ये हाई कोर्ट ने कहा, ये तो हाई कोर्ट ने कहा है कंप्लायंस करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तो खारिज ही कर दिया, मतलब सर्टिफिकेट को गैर कानूनी घोषित कर दिया। एक्चुअली उस एक्ट में देखिए उस सर्टिफिकेट को खारिज करना ही है क्योंकि उस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू ही नहीं है। मैं तो कह रहा हूं उस सर्टिफिकेट की ना कभी वैल्यू थी ना सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कोई नई बात कही है। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो पुरानी बात को ही कह रहा है कि इस सर्टिफिकेट की कोई वैल्यू नहीं है। अगर इस सर्टिफिकेट की वैल्यू होती तो अगला फिर मैरिज रजिस्ट्रार के पास जाता ही, जो पासपोर्ट पे हो या कहीं विदेश यात्रा करनी हो या बैंक में कोई एंट्री करानी हो, आर्य समाज के मंदिर के सर्टिफिकेट के आधार पर कोई राइट क्रिएट नहीं होता है। दैट्स ओनली अ प्रूफ ऑफ मैरिज की एक शादी हो रखी है। लेकिन जब तक एग्जीक्यूटिव मतलब ये तो उसी तरीके का मामला होगा जैसे कोई घुसपैठ या बांग्लादेशी या रोहिंग्या जब आपके देश में आता है तो वो पैसे दे करके आधार कार्ड बनवा लेता है या वोटर आई कार्ड बनवा लेता है और फिर उस कार्ड के आधार पे वो आगे के डॉक्यूमेंट्स बनवाता है, पासपोर्ट वगैरह सारा जो है उसका उसी आधार पे बन जाता है और फिर वो लीगली आपके साथ रहने लग जाता है। तो ये इसी तरीके का रैकेट है और मुझे लग रहा है कि लफ्ज़ जिहादी जो लोग हैं जो इस गजवाए हिंद के रैकेट को चला रहे हैं यहाँ पर, उस सपने को पाल करके बैठे हुए यहाँ पर, वो आर्य समाज की पद्धति में ये जो खोट है एक तरीके से मैं कहूँगा ये जो कमी है उस कमी का फायदा उठा करके इस तरीके के लफ्ज़ जिहाद की दुकान को वहां पर चला रहे हैं। राकेश जी, सारी जिम्मेदारी जो है ले दे करके आकर के आर्य समाज पे आकर के रुक जा रही है। क्या आर्य समाज इस बात पे सोच रहा है, क्या आर्य समाज जो सर्टिफिकेट विवाह का दे रहा है, क्या उसके सिस्टम में क्या आपको लगता है कि कमी है कुछ, उसको और भी सख्त करना चाहिए, कुछ क्राइटेरिया ऐसा रखना चाहिए जिससे शादी करने वाली की पहचान जो हो खुल करके सामने आ जाए? और चाहे आप जैसे कि मैरिज, जब आप कोर्ट मैरिज करते हैं तो आपको 1 महीने का नोटिस कोर्ट को देना होता है, 1 महीने या 2 महीने का कुछ नोटिस है, संदीप जी बता पाएंगे? 30 डेज का नोटिस देना होता है और इस दौरान जो है कोर्ट नोटिस भेजती है दोनों के पेरेंट्स को, उसमें पूरा बाकायदा जो है डिटेल्स होता है, वो सार्वजनिक भी की जाती है और उसके बाद मैरिज का सर्टिफिकेट दिया जाता है। क्या आर्य समाज को भी कुछ इसी तरीके का करना चाहिए ताकि उसका जो दुरुपयोग है, इस सर्टिफिकेट का दुरुपयोग जो लफ्ज़ जिहादी कर रहे हैं या इसका जो इस कमी का जो फायदा लफ्ज़ जिहादी उठा रहे हैं वो उठा ना पाए? समाज का नेतृत्व जी अपने स्तर पर पूर्णतः सजग है जी, परंतु कहीं छोटे स्तर पर ऐसी कोई घटनाएं हो रही हैं तो उसका हम कोई समर्थन नहीं करते जी। वह निश्चित रूप से गलत है और उस गलत के खिलाफ कुछ ना कुछ कार्रवाई होनी चाहिए। जहां तक विवाह के पंजीयन की बात है तो पंजीयन तो ये आर्य समाज कर ही नहीं सकता, उसमें तो स्पष्ट जो ये लिखा हुआ है। और जहां धारा 7 सप्तपदी की बात करती है वहीं पर विवाह का पंजीयन होना एक वैकल्पिक व्यवस्था है। जहां तक आर्य समाज के प्रमाण पत्र की बात है, उसके लीगलिटी की बात है, वैधता की बात है, तो वो तब तक चलेगा जब तक उसके लिए अनिवार्य कहीं विदेश यात्रा के लिए आदि के लिए जो अभी वकील साहब बता रहे थे वहां तक नहीं। राकेश ये तो ठीक है, ये तो सबको समझ में आ रहा है, ये तो प्रोसेस में है, लीगल है, सबको पता है। मेरा सवाल बार बार वही जिसका जवाब आप शायद नहीं दे, क्या ये जो सारी चीजें आई है, ये जो समस्या, ये जो कोर्ट को कहना पड़ा है कि भाई हम सर्टिफिकेट को हम गैर कानूनी घोषित करते हैं,
इसके लिए सर्टिफिकेट देने से पहले आप क्यों नहीं खुद उसको चेक करते हैं? अगर मैं आकर के आपको कहूं कि मेरा नाम अमुक अमुक है और मैं इस अपनी पत्नी से इससे शादी कर रहा हूं और मुझे सर्टिफिकेट चाहिए, तो आप मेरा क्रॉस चेक करेंगे कि नहीं? आपके पास वैसी कौन सी पद्धति है, आपके पास ऐसा कौन सा सिस्टम है जिससे आप ये साबित करेंगे कि मैं मुकेश कुमार ही हूं? ये आप कैसे साबित करेंगे? वहां पर क्या आर्य समाज के पास ये सिस्टम है? मैं ये कह रहा हूं क्योंकि ये सिस्टम कहीं ना कहीं खामी आपके सिस्टम में, तभी इसका फायदा लव जिहादी उठा रहे हैं। देखिए, ये इसकी चीजें तो वो मांगी जाती हैं, जहां पर विधिवत ये सारे काम हो रहे हैं वहां पर ये सब चीजें मांगी जाती हैं। लेकिन कोई गैर कानूनी ढंग से कर रहा है तो वहां पर इनकी कहीं ना कहीं जो है उपेक्षा भी हो रही होगी, मैं मान रहा हूं उस बात को। परंतु ये सब चीजें देखी जाती हैं कि आपकी आईडी प्रूफ क्या है, आपका आधार कार्ड क्या है, आपकी जाति वगैरह कौन सी हैं, और आर्य समाजी होने के लिए आप शुद्धि होकर के आपका नाम कौन सा हो गया। जिस तरीके से अभी बताया गया तो इस तरीके से शुद्धि कराई जाती है, मंत्रोच्चारण होता है, आदि आदि सारी प्रक्रिया उसकी अपनाई जाती है। तो ऐसा नहीं है कि हम उसकी जो कहीं तरफदारी कर रहे हैं, बचाव की बात कर रहे हैं। मैं भी वही नहीं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि आपका सिस्टम बहुत ही अच्छा है, आप काम बहुत ही अच्छा आर्य समाज कर रहा है, और जिस तरीके से जिस मुहिम को लेकर के आप बढ़ रहे हैं वो काफी पवित्र है, और मैं क्या, पूरा समाज, हिंदू समाज आपको समर्थन करता है। लेकिन कहीं ना कहीं कमी तो है आप में, तभी उस कमी का फायदा उठा करके जिहादी तत्व इस लव जिहाद की दुकान को भी चला रहे हैं और आपके नाम से चला रहे हैं। इसलिए कहीं ना कहीं जिम्मेदारी जो है आपकी भी बनती है कि आप अपने सिस्टम को सुधारें और उसमें आपके सिस्टम में जो कमी है उस कमी को जो है दूर करें, ताकि जो दूसरे लोग इसका फायदा उठा रहे हैं वो इसका फायदा नहीं उठा सके। हमारे पास समय की कमी है, ये चर्चा वैसे जितनी गंभीर है ये चर्चा और भी आगे बढ़ सकती है, और मुझे लगता है कि जो दर्शक सुन रहे हैं उनको भी लगता होगा ये चर्चा और भी आगे बढ़ सकती है, लेकिन समय की अपनी सीमा है। प्रोग्राम को यहीं पे खत्म करना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए संदीप जी आपका, महावीर जी मैं आपके पास एक ही बार आ पाया, इसके लिए क्षमा, क्योंकि हमारे जो बाकी जो दोनों मेहमान थे उनसे काफ़ी महत्वपूर्ण चर्चा हो रही थी। तो राकेश जी आपका और संदीप त्रिपाठी जी आपका, महावीर जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप जुड़े और अपनी बातें रखी। लेकिन जो गंभीर चर्चा इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद शुरू हुई है वो आगे भी चलती रहेगी, और खत्म तब होगी जब आर्य समाज जो सर्टिफिकेट देता है विवाह का, उस सर्टिफिकेट देने जो सिस्टम है, उस सिस्टम में जो कमी है उस कमी को दूर किया जाएगा। क्योंकि ये जो जिहादी हैं, ये जो लव जिहाद के रैकेट को चला रहे हैं, दिल्ली और पूरे देश भर में इसको चला रहे हैं, वो इसी सिस्टम की कमी का फायदा उठा रहे हैं। और ये आपकी, हमारी और आर्य समाज की भी जिम्मेदारी बनती है कि उस सिस्टम में जो कमी है उसको दूर करें और लव जिहाद के इस रैकेट को बंद करें, और लव जिहाद के नाम पर जो रैकेट चलाया जा रहा है उस रैकेट का पर्दाफाश करिए। अगर आपके आसपास भी इस तरीके का कोई मामला आता है तो हमें संपर्क करें, हमें बताएं, और दुनिया के सामने वो सारी चीजें लाएं जो ये जिहादी छुपा करके करना चाहते हैं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।